ऐलान किया जा रहा है और अफराज इसके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाना है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कुरातुल ऐन साहब किबला नगामा सादात। नाराए सलावत, नाराए हैदरी। रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़ने करें। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शहीद की रूह को हदिया कर दें। हाज़िर रामी क़द्र सोगवारान सैयदुश्शुहदा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम साहिब इज़्ज़ो वक़ार साहिब इल्म का मजमा है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, मौला के चाहने वालों का मजमा है। ऐसा मजमा कि जिसके दरमियान में गुफ्तगू करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वो मुश्किल काम उस शख्स के लिए होता है जिसका कोई मुश्किल कुशा ना हो। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, दूर दराज से अपने घर का चैन व सुकून छोड़ करके शहीद की बारगाह में आने वालों, खुदा आपकी हाज़िरी को कबूल करे। यकीनन शहीद की बारगाह में आने के लिए किसी मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है। शहीद की बारगाह में आने के लिए मुसलमान होने की शर्त नहीं है। शहीद की बारगाह में आने के लिए सुन्नी होने की शर्त नहीं है। शहीद की बारगाह में आने के लिए हिंदू होने की शर्त नहीं है। शहीद की बारगाह में आने के लिए मुसलमान होने की क़ैद नहीं है। शहीद की बारगाह में आने के लिए मज़हब व मिल्लत की क़ैद नहीं है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर शर्त है और वो है खून की तहारत की। एक चीज़ की ज़रूर शर्त है और वो है खून की तहारत की। इसलिए कि परवरदिगार कुरान मजीद में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत रसूल, हम आपको नजासतों से दूर रखेंगे,
अहले बैत रसूल हम आपको नजासतों से दूर रखेंगे। अब कोई ये ना कहा करे हमसे कि वो हमारी मजलिसों में नहीं आते, फला हमारी मजलिसों में नहीं आते, फला हमारी मजलिसों में नहीं आते। अरे वो तुम्हारी मजलिसों में कैसे चले आए कि जब परवरदिगार खुद कह चुका है अहले बैत रसूल हम आपको नजासतों से दूर रखेंगे। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दो जुमले तमहीदी गुफ्तगू, उसके बाद इंशाल्लाह अपने मौजू की तरफ। अज़ान मोहतरम, आज के मुश्किल तरीन दौर में इंसान दो चीजें बड़ी मुश्किल से देता है, एक वक्त और दूसरे पैसा। वक्त वहां देता है जहां फायदा हो, पैसा वहां खर्च करता है जहां फायदा हो। पूरी तवज्जो चाहता हूं। दो चीजें बड़ी मुश्किल से देता है, वक्त और पैसा। पैसा वहां खर्च करता है जहां फायदा हो, वक्त वहां देता है जहां फायदा हो। अज़ान मोहतरम, यही तो मोरिज़ा है सैयद शुहदा की अज़ादारी का। चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, वक्त भी हुसैन की मजलिस को देता है, पैसा भी हुसैन की मजलिस में खर्च करता है। दुनिया परेशान है कि आखिरकार इन्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है, ये मजलिस हुसैन से लेकर क्या जाते हैं। वक्त भी अपना देते हैं, पैसा भी अपना खर्च करते हैं, कई किलोमीटर का सफर तय करके मजलिस हुसैन में शिरकत करता है। जाकिर मिंबर पर जाता है, 1 घंटा मजलिस को खिताब करता है, कहीं कहीं तो पूरी रात शब्बेदारी होती है। लिहाजा ये वक्त भी अपना देते हैं, पैसा भी अपना खर्च करते हैं। मजलिस तमाम हो जाती है, बानिए मजलिस घबराता नहीं है, बल्कि आइंदा साल मजलिस के इंतजाम में लग जाता है कि इससे बेहतर इंतजाम करूंगा, इससे बेहतर खतीब बुलाऊंगा, इससे बेहतर नौहे खान का इंतजाम करूंगा। इस साल अगर कोई मजलिस अज़ा में कमी रह गई है तो आइंदा साल उस कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन अज़ान मोहतरम, दुनिया परेशान कि आखिरकार इन्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है, ये मजलिस हुसैन से लेकर क्या जाते हैं। अज़ान मोहतरम, बिना किसी तमीज़ के अर्ज कर रहा हूं, मजलिस हुसैन में आने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इब्लीस हमें बहकाने के लिए नमाज में आ सकता है, फर्श हुसैन पर नहीं आ सकता। इब्लीस हमें बहकाने के लिए नमाज में आ सकता है, लेकिन फर्श हुसैन पर नहीं आ सकता। अज़ान मोहतरम, इरशाद पैगंबर इस्लाम है, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही। वो रसूल इरशाद फरमा रहा है जिसका नूर अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया, लेकिन जब रूए ज़मीन पर भेजने की बारी आई तो सबसे आखिर में भेजा। परवरदिगारा, ये कौन सी तेरी अदालत है। होना तो यही चाहिए था कि जिसका नूर सबसे पहले खल्क किया गया है, रूए ज़मीन पर भेजा भी उसे पहले जाए। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए कि जब किसी सरदार को भेजा जाता है तो उससे पहले कुछ इंतज़ाम व एहतमाम कराया जाता है। आपके यहाँ एक छोटा सा नेता भी आता है, हालांकि जिसे आपने बनाया है, और आप जब चाहेंगे उसे हटा देंगे, लेकिन उसके लिए भी जो है बड़ा इंतज़ाम व एहतमाम किया जाता है। तो जिसका नूर सबसे पहले खल्क किया गया है वो कोई ऐसा वैसा रसूल नहीं है, खातिमुल अंबिया है, तमाम नबियों का सरदार है। का उसके लिए इंतजाम और एहतमाम किया जाएगा। आवाज़ कुदरत आई, आदम रूए ज़मीन पर चले जाओ, दुनिया को आबाद करो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा हबीब एक बयाबान जंगल में आए जहां कोई रहता ही ना हो। जाओ दुनिया को आबाद करो। आदम रूए ज़मीन पर आए, दुनिया को आबाद किया, लेकिन इसी रूए ज़मीन पर जो सबसे पहला खून बहा वो हसद की वजह से। ये खून सबसे पहले जो बहा वो हसद की वजह से। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। आवाज़ कुदरत आई, नू अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चाहता मेरा हबीब उस जगह पर आए जो ज़मीन हसद के खून से नजिस हो चुकी हो। जाओ अपने तूफान के ज़रिए से जो है उस रूए ज़मीन को पाक करो, इसलिए कि मेरा हबीब आने वाला है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जनाबे नू आए, अपने तूफान के ज़रिए से दुनिया को पाक किया, लेकिन इसी रूए ज़मीन पर कुछ दुनियावी खुदा पैदा हो गए जो कहने लगे अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ।
आवाज़ कुदरत आई, इब्राहिम अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा हबीब उस जगह पर जाए जहां उसके सामने लोग अपनी खुदाई का दावा करते हों। जाओ दुनिया के खुदाओं का खात्मा करो। जनाब इब्राहिम आए, दुनिया के खुदाओं से खात्मा किया, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर कुछ जादूगर पैदा हो गए। आवाज़ कुदरत आई, मूसा अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चाहता मेरा हबीब उन जादूगरों के दरमियान में जाए और लोग उसके सामने अपनी जादूगरों का बोलबाला पेश करें। लिहाजा उसके बाद जो है जनाब मूसा आए, जादूगरों का खात्मा किया, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर बीमारियां फैल गईं। आवाज़ कुदरत आई, ईसा अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा हबीब बीमारों के दरमियान में जाए। जाओ बीमारों को शिफा बख्शो। जनाब ईसा आए, बीमारों को शिफा बख्शी। अज़ान मोहतरम, जब परवरदिगार आलम ने आदम के ज़रिए से दुनिया को आबाद करा लिया, नूह के ज़रिए से दुनिया को पाक करा लिया, इब्राहिम के ज़रिए से दुनिया के खुदाओं से पाक करा लिया, मूसा के ज़रिए से दुनिया के जादूगरों से दुनिया को पाक करा लिया, ईसा के ज़रिए से जो है बीमारों के जरिए से शिफा पा लिए। एक मर्तबा अब परवरदिगार आलम ने जब पैगंबर इस्लाम को रूए ज़मीन पर भेजा तो ऐसी सरजमीन पर नहीं भेजा कि जहां की दुनिया सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। सरजमीन हिंदुस्तान पर नहीं भेजा कि जहां के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कि जहां रसूल का एहतमाम करते, जहां रसूल का इस्तकबाल करते, बल्कि ऐसी सरजमीन पर भेजा कि जहां के सबसे पढ़े लिखे आदमी का नाम ही अबू जहल था। ऐसी सरजमीन पर भेजा कि जहां के सबसे पढ़े लिखे आदमी का नाम ही अबू जहल था। परवरदिगारा जब इतना पैगंबर की आमद पर एहतमाम और इंतज़ाम कराया था तो कम से कम ऐसी जगह पर भेजता कि जहां पर लोग पैगंबर का एहतराम तो करते, कम से कम पैगंबर की इज्जत तो करते। ऐसी जगह क्यों भेज दिया कि जहां पर पैगंबर अगर खुतबा भी देना चाहते हैं तो लोग सीटी बजाते हैं, पैगंबर खुतबा देना चाहते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, पैगंबर तबलीग के लिए घर से निकलना चाहते हैं तो लोग रास्ते में खारदार दरख्त को बिछाते हैं। परवरदिगारा पढ़े लिखे लोगों में के दरमियान में क्यों ना भेजा, ये जाहिल बद्दू अरब के दरमियान में पैगंबर को क्यों भेज दिया? अजब नहीं। आवाज़ कुदरत है, ऐ शहजाद बिलग्रामी याद रखो, पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में तबलीग करना बड़ा आसान काम है। बात तो तब है जब जाहिलों के दरमियान में रह के अल्लाह की वहदानियत का, रसूल की रिसालत का, अली की विलायत का कलमा पढ़वाया जाए। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे लोगों के दरमियान में भेजा। वो रसूल इरशाद फरमा रहा है, कौन रसूल? जो शाहे बतहा है, सरदारे अंबिया, मिस्दाके हलता, व इन्नमा कुल कफा, खैरुल वरा, बदरुद्दुजा, बशीरो नज़ीरो मुनीर, साहिबे तदहीर, आकाए जनाबे अमीर, जद्दे शबर व शबीर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल के जिसका जलाल अल्लाह का जलाल, जिसका जमाल अल्लाह का जमाल, जिसका कमाल अल्लाह का कमाल, जिसके लिए मौजूद है कि ऐ रसूल सुलहो तुम्हारी अमान हमारी, तीर तुम्हारी कमान हमारी, उम्मत तुम्हारी इमाम हमारा, मेरा नूर तेरी आहों में, मेरी रहमत तेरी बाहों में, सजदा मेरा आस्ताना तेरा, मेरा घर तेरा घराना। ऐ रसूल तो कर तू ना होता तो खुदाई को राज़े आश्कार ना होता, मुसव्विर होता शाहकार ना होता, हुस्न होता परस्तार ना होता, यूसुफ होते पर खरीदार ना होता। ऐ रसूल जो तेरा कलमा पढ़े वो मुसलमान, जो तुझ पर शक करे वो बेईमान, जो तुझ पर अपनी आवाज बुलंद करे वो बज़बान। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, वो रसूल इरशाद फरमा रहा है, माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत कुफ्र जिहालत की मौत होगी और उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। अज़ान मोहतरम, यहाँ पर जिहालत से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि यहाँ पर जिहालत से मुराद ये है कि इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं रखता तो जिहालत की मौत मरेगा। अज़ान मोहतरम, दुनिया के मसलक में और हमारे मसलक में एक नुमाया सबसे बड़ा फ़र्क ये है
कि उनका इमाम था, हमारा इमाम है। उनका इमाम था और हमारा इमाम है। याद रखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा खुदा अलग है, बाकी तमाम मुसलमानों का खुदा अलग है। नहीं, तमाम मुसलमानों का खुदा एक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा रसूल अलग है, बाकी तमाम मुसलमानों का रसूल अलग है। नहीं, तमाम मुसलमानों का रसूल भी एक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा कुरान अलग है, बाकी तमाम मुसलमानों का कुरान अलग है। नहीं, तमाम मुसलमानों का कुरान भी एक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा खाने काबा अलग है, बाकी तमाम मुसलमानों का खाने काबा अलग है। नहीं, तमाम मुसलमानों का खाने काबा भी एक है। अज़ान मोहतरम, मेरी समझ में नहीं आता, जब तमाम मुसलमानों का अल्लाह भी एक है, रसूल भी एक है, कुरान भी एक है, काबा भी एक है, तो फिर ये मुसलमान आपस में एक क्यों नहीं है? बहुत तवज्जो चाहता हूं। जब तमाम मुसलमानों का अल्लाह भी एक है, कुरान भी एक है, रसूल भी एक है, काबा भी एक है, तो फिर ये मुसलमान आपस में एक क्यों नहीं है? अज़ान मोहतरम, जब मैंने बहुत गौर किया तो एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान आपस में सिर्फ इसलिए एक नहीं है क्योंकि उनका इमाम एक नहीं है। उनका इमाम एक नहीं है, उनका रहबर एक नहीं है, उनका कायद एक नहीं है, उनका आगे आगे चलने वाला लीडर एक नहीं है। अजीजाने गिरामी, हम और आप शुक्र के सजदे करे कम है, इसलिए कि हमें तो पहला भी इमाम मिला तो काबे से मिला, इंशाअल्लाह आखिरी भी मिलेगा तो काबे से मिलेगा। एक साल बाद हमें तो पहला भी इमाम मिला तो काबे से मिला, और इंशाअल्लाह आखिरी भी मिलेगा तो काबे से मिलेगा। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमें रसूल पर भरोसा है, वैसे हमें खुदा पर भरोसा है। जिस रसूल ने हमें ये बताया कि खुदा एक है, उसी रसूल ने हमें ये भी बताया कि हमारे जानशीन भी 12 हैं, हमारे इमाम भी 12 हैं। आज दुनिया हमसे सवाल करती है कि उस इमाम पर ईमान रखते हो जिसे कभी देखा नहीं, उसकी गैबत पर ईमान है जिसे कभी देखा नहीं। हमने कहा मौलाना साहब, ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ नज़र आए, भाई जिसे देखा ना हो और ये कह देना कि वो नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं है। का नहीं, इमाम को देखा नहीं फिर भी उस पर यकीन है, ईमान है कि इमाम है। हमने कहा अच्छा, यही अच्छा, जैसा सवाल है वैसा जवाब भी होना चाहिए। हमने कहा चलिए, हमने इमाम को नहीं देखा, आप हम पर एतराज़ कर रहे हैं, ये बताइए आपने खुदा को देखा? बहुत तवज्जो चाहता हूँ। ये बताइए आपने खुदा को देखा? कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, खुदा कभी देखा नहीं जा सकता। हमने मौलाना फिर भी यकीन है आपको कि वो एक ही है? अच्छा, हमने चलिए खुदा को छोड़िए, नहीं देखा, नहीं देखा जा सकता, ये बताइए जन्नत को देखा है? का नहीं, जन्नत को नहीं देखा। हमने कहा फजाइल ऐसे पढ़ते हैं जैसे अभी होकर के आ रहे हैं। जहन्नम को देखा? का नहीं देखा। हमने कहा उसके अजाब से ऐसा डराते हैं जैसे कुछ महीने वहां रह करके आए हैं। का नहीं देखा। हमने कहा अच्छा ये बताइए गुमराह कौन करता है? का हजरत इब्लीस, शैतान गुमराह करता है। हमने कहा कभी देखा है? का नहीं मौलाना, देखा तो नहीं है लेकिन 100% यकीन है कि शैतान है। बहुत तवज्जो चाहता हूं एक एक जुमले में। का नहीं, देखा तो नहीं है शैतान को, लेकिन 100% यकीन है कि शैतान मौजूद है, शैतान गुमराह करता है। हमने कहा मौलाना साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया, बस यहीं से बात वाज़े हो गई। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है कि किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। एक सलवात पढ़े मिलकर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है कि किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। लिहाजा अगर आपका ईमान है कि शैतान गुमराह करता है
तो हमारा भी ईमान है कि हमारा इमाम हमें हिदायत करता है। ये अल्लाह की वहदानियत और अदालत के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाले शैतान को तो रखे लेकिन हिदायत करने वाले इमाम को ना रखे। इसलिए कि अगर इमाम ना हो, इमाम का वजूद ना हो और हम इस शैतान हो और हम गुमराह होकर के इस दुनिया से चले जाएं और परवरदिगार जब हमारा हिसाबो किताब करे और कहे जाओ इन्हें जहन्नम का दरवाजा दिखा दो, हम परवरदिगार से कह सकते हैं परवरदिगारा इसमें खता हमारी नहीं थी। हम क्या करें कि गुमराह करने वाला शैतान तो था लेकिन हिदायत करने वाला इमाम नहीं था। लिहाजा अगर ये ईमान है कि गुमराह करने वाला शैतान जिंदा है तो ये भी ईमान रखना पड़ेगा कि हिदायत करने वाला, हिदायत देने वाला इमाम भी जिंदा है। यही वजह है हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम से सवाल किया गया, मौला पैगंबर इस्लाम के आने से पहले और जनाब ईसा के जाने के बाद दरमियान में एक बहुत बड़ा फासला रहा जब कोई हादी नहीं रहा, लिहाजा उस दौरान मरने वालों का क्या होगा? आया वो उस दौरान मरने वाले जन्नती हुए या जहन्नमी हुए? इसलिए कि जनाब ईसा के जाने के बाद और पैगंबर इस्लाम के आने के बाद दरमियान में एक बहुत बड़ा फासला है। लिहाजा मौला ये बताइए उस दरमियान जितने लोग भी मरे आया वो जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? इमाम ने फरमाया कि जनाब ईसा जब दुनिया से जा रहे थे तो अपने चाहने वालों को, अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मेरा बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इमाम ने फरमाया अब जितने लोग इंतजार अहमद में मर गए वो सब के सब जन्नती होंगे और जो इनकार अहमद में मर गए वो सब जहन्नमी होंगे। हम भी तो यही कहा करते हैं कि जितने लोग इमाम ज़माना की गैबत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, अगर वो इंतज़ार मेहदी में मर गए तो जन्नती है, इनकार मेहदी में मरे तो जहन्नमी है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, यही वजह है, यही सवाल हमारे और आपके आठवें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया गया। आठवें इमाम से सवाल कर रहा है कौन? मामून। कहता है मौला अगर हम आपकी फजीलतों को ना माने तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इमाम ने कहा मामून तेरे सवाल का जवाब ये है कि अगर दुनिया ने मेरे जद अली को नहीं माना तो नुकसान दुनिया का हुआ है, मेरे जद अली का नहीं हुआ। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं, इमाम का जवाब सुने और लुत्फ उठाएं। मामून ने सवाल किया अगर हम आपकी फजीलतों को ना माने तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इमाम ने कहा मामून सुन, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अगर दुनिया ने मेरे जद अली को नहीं माना तो नुकसान दुनिया का हुआ, मेरे जद अली का नहीं हुआ। शाम की हुकूमत ने हसन मुज्तबा को नहीं माना, नुकसान शाम की हुकूमत का हुआ, हसन मुज्तबा का नहीं हुआ। यजीद ने हुसैन इब्ने अली को नहीं माना, नुकसान यजीद का हुआ, हुसैन इब्ने अली का नहीं हुआ। हिशाम ने सैयद सज्जाद को नहीं माना, नुकसान हिशाम का हुआ, सैयद सज्जाद का नहीं हुआ। अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बाकर को नहीं माना, नुकसान अब्दुल मलिक का हुआ, मोहम्मद बाकर का नहीं हुआ। दुनिया के इमामों ने इमाम सादिक को नहीं माना, नुकसान दुनिया के इमामों का हुआ, इमाम सादिक का नहीं हुआ। मामून सुन, तेरे बाबा ने मेरे बाबा को नहीं माना, तेरे बाबा ने मेरे बाबा को नहीं माना, नुकसान तेरे बाबा का हुआ, मेरे बाबा का नहीं हुआ। मामून अब जो तूने हमसे सवाल किया कि अगर हम आपकी फजीलतों को ना माने तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मामून सुन, हम अपने जद रसूल अल्लाह का एक ही कौल जानते हैं। हमारे जद रसूल अल्लाह ने फरमाया जो शख्स मर गया अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर वो कुफ्र और जिहालत की मौत मर गया। मामून आज से तू हमारी फजीलतों के बारे में मत सोचा कर,
बल्कि अपनी मौत के बारे में। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी फजीलतों के बारे में मत सोचा कर, बल्कि अपनी मौत के बारे में सोचा कर। इसलिए फरमाने रसूल अल्लाह है, अगर हमारी मार्फत नहीं रखेगा जहन्नम की मौत मरेगा, जाहिलियत की मौत मरेगा। अज़ान मोहतरम, मनसब इमामत एक ऐसा अहम पेचीदा मसला है कि परवरदिगार आलम ने ये मनसब हर किसी को अता नहीं किया। बड़े बड़े लोगों ने दुआएं की हैं, फरियाद की हैं, मुनाजात की हैं। जनाब इब्राहिम जैसा नबी दुआ कर रहा है। कौन इब्राहिम? जिन्हें अल्लाह ने रिसालत भी अता की, खुल्लत भी अता की, उसके बाद भी दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा मुझे इमामत अता कर दे। इधर जनाब इब्राहिम की दुआ कबूल हुई, आवाज़ कुदरत आई, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। ऐ इब्राहिम, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। अब जैसे ही जनाब इब्राहिम ने सुना, हाथों को जोड़कर खड़े हुए, का परवरदिगार वमिन ज़ुर्रियती, क्या ये मनसब ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी रखा है? आवाज़ कुदरत आई, ला यनालु अहदज़ ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, ये मनसब ये ओहदा हम ज़ालिमीन को नहीं देंगे। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, ये मनसब ये ओहदा हम ज़ालिमीन को नहीं देंगे। अब अज़ान मोहतरम, हमें तारीख़ के औराक को पलटना है और देखना ये भी है, दुनिया में जितने भी इमाम गुज़रे हैं, क्या उन्हें भी इमामत इम्तिहान के ज़रिए मिली है या नहीं मिली है? इसलिए कि जब एक नबी का इम्तिहान लिया जा रहा है और इमामत दी जा रही है, तो बकिया जितने भी इमाम गुज़रे हैं उन्होंने भी दावा किया कि हम भी इमाम हैं, इन्होंने दावा किया हम भी इमाम हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी इमाम हैं। क्या इन सब को इमामत इम्तिहान के ज़रिए मिली है या नहीं मिली है? इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत और अदालत में ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। जब एक का इम्तिहान ले रहा है तो बाकी जितने भी लोगों को इमामत मिली है, क्या उन सब को इमामत इम्तिहान के ज़रिए मिली है या नहीं मिली है? अज़ान मोहतरम, सबसे पहले इमाम अव्वल, इमाम आरफिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ान मोहतरम, जब मैंने मौलाए कायनात की सवाने हयात का मुतालिया किया तो पता चला मौलाए कायनात को भी इमामत इम्तिहान के ज़रिए मिली है। मेरे मौला का इम्तिहान जंगों से लिया गया है, तहारत से लिया गया है, सखावत से लिया गया है, करामत से लिया गया है, शुजाअत से लिया गया है। पता चला जंगें भी इम्तिहान हुआ करती हैं, और अगर जंगें इम्तिहान ना होती तो रसूल खैबर में 39 दिन तक सूरमाओं का इम्तिहान ना लेते रहते। इसका मतलब यह है कि जंगें भी इम्तिहान हुआ करती हैं। जब मेरा मौला जंग खैबर में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली। यहाँ पर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जब मेरा मौला जंग खैबर में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, कर्रार गैर फर्रार। जब मेरा मौला जंग ओहद में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जब मेरा मौला जंग, एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वालिमा। जब मेरा मौला इल्म की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। जब मेरा मौला सखावत की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। जब मेरा मौला कुरान की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, अली व माल कुरान वल कुरान व माल अली। जब मेरा मौला हक की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, अली व माल हक वल हक व माल अली। जब मेरा मौला विलायत की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। अजीज़ान गिरामी, मेरा
मौला इम्तिहान देता गया, सनद इमामत हासिल करता गया। खैबर में सनद इमामत मिली। ये बढ़ बढ़कर हमले करने वाला है, भागने वाला नहीं है। ओहद में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली कि कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के और कोई जवान नहीं है सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। इल्म की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सखावत की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली कि अहले बैत वो हैं कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मिस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाते हैं। कुरान की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। हक की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। विलायत की मंजिल में कामयाब हुआ, सनद इमामत मिली जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। अजीज़ान गिरामी, यही तो मैं कहा करता हूँ कि अगर इन तमाम फजीलतों में कोई अली से आगे निकल जाए तो उसे पहला इमाम कबूल कर लेना, और अगर इन तमाम फजीलतों में अली सबसे आगे नजर आए तो अली को पहला इमाम। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें उस इमाम से मोहब्बत करना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी में मदद के लिए आए। तुम्हें उस इमाम से मोहब्बत करना चाहिए। अगर मौत के वक्त तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारा इमाम तुम्हारी मौत के वक्त मदद को आए। तुम्हें उस इमाम से मोहब्बत करना चाहिए कि अगर कब्र में तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारा इमाम कब्र में तुम्हारी मदद के लिए आए। इंसान पूरी जिंदगी कभी मदद के लिए बुलाए ना बुलाए, लेकिन ये 3 मौके ऐसे हैं जहां पर इंसान को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ती है। जिंदगी में मदद, मौत के वक्त मदद और कब्र में मदद। हमने दुनिया वालों से कहा, बताओ तुम्हारे यहाँ किसी ने मदद का दावा किया, किसी रहबर ने, किसी लीडर ने मदद का वादा किया, जिंदगी में बुलाओगे मदद को आएंगे, मौत के वक्त बुलाओगे मदद को आएंगे, कब्र में बुलाओगे मौत के वक्त मदद के लिए आएंगे। कहा नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने वादा नहीं किया, हमारे यहाँ तो किसी ने मदद का वादा नहीं किया। हमने कहा जी किस बिना पे रहे हो, जी किस बात पे रहे हो? कहा नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने मदद का वादा नहीं किया, हमारे यहाँ तो खुद रसूल अल्लाह जब उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाते रहे और वो पहाड़ों पर पनाह लेते रहे, जब उन्होंने रसूल अल्लाह की मदद ना की तो वो हमारी मदद के लिए क्या आएंगे? तो हमने कहा जी किस बिना पे रहे हो? कहा नहीं, हमारे यहाँ मदद का वादा नहीं किया गया। आप बड़ा दावा कर रहे हैं, आपके यहाँ किसी ने वादा किया है मदद का कि जिंदगी में बुलाओगे मदद को आएंगे, मौत के वक्त बुलाओगे मदद को आएंगे, कब्र में बुलाओगे मदद को आएंगे। हमने कहा याद रखो, हमने उसे इमाम ही नहीं माना कि जिसने इन 3 मौकों पर मदद का वादा ना किया हो। थोड़ा सा बोलिए, हमने उसे इमाम ही नहीं माना कि जिसने हमारी मदद का वादा ना किया हो। कहा अच्छा, जिंदगी में मदद का वादा है? हमने कहा हाँ, जिंदगी में मदद का वादा है। कहा अच्छा मौलाना दलील दीजिए, दलील क्या है कि जिंदगी में आपकी मदद के लिए आते हैं? हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने देखा नहीं या सुना नहीं? कि कैसे मदद आते हैं? हमने कहा ठोकर लगी या अली। हमने कहा ठोकर लगी, गिरता हुआ बच्चा संभल गया, जब माँ ने बेसाख्ता कहा या अली मदद। कहा मौलाना आप जहां देखिए, जब भी देखिए या अली किया करते हैं। महफिल में होते हैं तो या अली कहते हैं, मजलिस में होते हैं तो या अली कहते हैं, मस्जिद में है तो या अली कहते हैं, इमाम बारगाह में है तो या अली कहते हैं, दिन है तो या अली, रात है तो या अली। ऐसा मालूम होता है आप सिर्फ या अली वाले हैं, या अल्लाह वाले नहीं है। हमने कहा तुमसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, हम या अली वाले भी हैं और या अल्लाह वाले भी हैं। अगर हम या अल्लाह वाले ना होते तो आज हमारी मस्जिदों से अजान में अल्लाह अकबर की सदा ना बुलंद होती। हम या अल्लाह वाले भी हैं और या अली वाले भी हैं। जब दुनिया ने हमें बहुत सा सताया तो हमने कहा गौर से देखो, अल्लाह के कई नामों में से एक नाम उसका भी अली,
एक नाम उसका भी अली है। अच्छा, अब मैं आपको और करीब कर देता हूं कि किस तरह से हमारी मदद होती है जिंदगी में। मिसाल के तौर पर इसी मजलिस के दौरान मुझे मदद की जरूरत पड़ जाए और मैं इसी मजमे से एक नाम लूं, मसलन हैदर भाई या अली भाई, हो सकता है इस नाम के कोई मौजूद हो। मैं एक नाम लूं और इत्तेफाकन इस मजमे में एक नाम के दो लोग मौजूद हों, और ये होता है, एक नाम के दो लोग मौजूद हों। इधर से ये साहब खड़े हो जाएं, मौलाना हमें बुलाया मदद के लिए, उधर से वो साहब खड़े हो जाएं, मौलाना हमें बुलाया मदद के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए मुझे, मैंने कितनों को बुलाया था? एक को बुलाया था। हम क्या करें, एक नाम के दो लोग मौजूद थे, दोनों ही हमारी मदद को खड़े हो गए, दोनों ही हमारी मदद को आ गए। अब जिन्हें या अली मदद कहने का फायदा नहीं मालूम, जाके उन्हें बता दीजिएगा। हम अपनी मदद के लिए बुलाते तो एक अली को हैं, लेकिन हमारी मदद भी दो तरह से होती है। उधर से वो अली मदद करता है, नजफ से ये अली मदद करता है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो तरह से मदद होती है, उधर से वो अली मदद करता है और नजफ से ये अली मदद करता है। का अच्छा मौलाना, यकीन हो गया कि जिंदगी में आपके इमाम आपकी मदद करते हैं। अब ये बताइए, ये मौत के वक्त कैसे आपकी इमाम मदद करते हैं? हमने इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? आपने कहीं देखा नहीं या सुना नहीं कि फला अली के चाहने वाले की रूह परवास कर रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, रूह निकलने वाली थी, मुस्कुरा रहे थे। कहाँ ये अक्सर देखा गया है, जब भी किसी अली के चाहने वाले की रूह निकलने वाली होती है तो मुस्कुराता जरूर है। मौलाना ये बताइए मुस्कुराता क्यों है? हमने कहा जिस इमाम का इंतजार चाहने वाले ने पूरी जिंदगी किया हो और मौत के वक्त उसी इमाम को अपने सामने देखेगा, वो मुस्कुराएगा नहीं तो क्या रोएगा। अगर गार के मानने वालों का होता तो यकीनन रोता, क्या करे, हैदरे कर्रार का मानने वाला था। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। का अच्छा, जिंदगी में मदद है, मौत के वक्त मदद है। अब ये बताइए कब्र में इमाम आपकी कैसे मदद करते हैं? हमने मौलाना साहब इतनी हैरान होने वाली बात क्या है? कि मौलाना हैरानी की बात नहीं है, तीन तीन पर्दों को चीर के कैसे आपके इमाम कब्र में पहुंच गए मदद करने के लिए। हमने कहा कौन से पर्दे? का मिट्टी का पर्दा, लकड़ी का पर्दा, कपड़े का पर्दा, इन तीनों पर्दों को चीर कर कैसे आपके इमाम कब्र में पहुंच गए। अब याद रखे जाने मोहतरम, जिसका अकीदा मेरे अकीदे से टकराए वो खामोश ना रहे, बोले जरूर। तीन तीन पर्दों को चीर के आपके इमाम कैसे कब्र में पहुंच गए? मिट्टी का पर्दा, लकड़ी का पर्दा, कपड़े का पर्दा, इन तीनों पर्दों को चीर के आपके इमाम कब्र में कैसे पहुंच गए? हमने कहा ये बताओ कब्र किसने बनाई? कहा हमने बनाई। आप कौन? कहा गुनहगार। हमने कहा ये बताओ खाने काबा किसने बनाया? कहा जनाबे इब्राहिम ने, जनाबे इस्माइल ने। हमने कहा कि ये कौन? कहा दो मासूम पैगंबर हैं। हमने कहा यहीं से बात वाज़े हो गई, जब दो मासूम नबियों की बनाई हुई दीवार अली का रास्ता ना रोक सकी, गुनहगार की बनाई हुई काम। जब दो मासूम नबियों की बनाई हुई दीवार अली का रास्ता ना रोक सकी, गुनहगार की बनाई हुई कब्र अली का रास्ता कैसे रोक सकती है? अज़ान मोहतरम, आखिरी बयान में शहीद की बारगाह में आए हुए हैं। शहीद को मुसलमान होने की वजह से शहीद नहीं किया गया, बल्कि शिया होने की वजह से कत्ल किया गया। और अली को सिर्फ दावे वाला शिया पसंद नहीं है, जो सिर्फ दावा करता नजर आए कि मैं अली का चाहने वाला हूं। इसलिए कि बहुत से लोगों ने आकर के अली के सामने दावा किया, सिर्फ कुछ लोग आए और आने के बाद दावा किया मौला हम आपके शिया हैं,
आपके पैरोकार हैं, आपके मानने वाले हैं। मौला ने कहा तुम हमारे शिया हो या सिर्फ दावेदार हो? कहा मौला हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि हम आपके शिया हैं। इमाम ने कहा अच्छा तो फिर शिया होने का मतलब जानते हो? कहा मौला जो भी आप हुक्म देंगे हम उसे बजा लाएंगे। कहा जाओ, ये जो तुम्हारे, इसलिए कि वो ये चाहते थे कि मौला हुकूमत का दावा कर दें, और वो सब चाहते थे कि हम आपकी हुकूमत बनाने को तैयार हैं, मौला आप सिर्फ दावा कर दें। मौला ने कहा अगर वाकई तुम हमारे शिया हो तो जाओ हमारे हुक्म पे अपने सरों के बाल को मुंडवाओ, और उसके बाद अगर हकीकी शिया हुए तो हम अपनी हुकूमत का दावा कर देंगे। चले गए, घर में पहुँचे। अब देखें कि कैसे कैसे शिया हैं, कैसा शिया अली को पसंद है। लिहाजा पहुँचे, घर में पहुँचे, ज़ौजा से कहा कि जो अली ने कहा सरों के बाल मुंडवा के आना है। अच्छा होता ये है कि कभी कभी जो है जब मशवरा अक्ल काम ना करे तो मशवरा जो है घर में भी लिया जाता है, इसलिए कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने जो है मसला जो है ख़ातून से पूछा है। बड़े बड़े लोगों ने जो है मसला जो है अपने घरों में दरियाफ्त किया है। एक मर्दा ख़ातून ने कहा देखो जी हम ये हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे घर में फ़लाँ की जो है शादी है और उसमें जाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे मायके वाले जो हैं हमें ये कह के चढ़ाएं कि उनके शौहर के सर पे तो बाल ही नहीं है। का अली ने कहा है, हुक्म दिया है, हुक्म इमाम है। का देखो अली कौन सा जो है तहकीक करने वाले हैं, अली कौन सा देखने वाले हैं। का तरीका मैं बताए देती हूँ, अली को पता भी ना चलेगा कि तुमने सरों के बाल मुंडवाए हैं या नहीं मुंडवाए। का करना क्या है, का अपने सरों पर जो है कोई रुमाल कोई कपड़ा लपेट लो, अली को क्या पता चलेगा, अली हटा के थोड़ी ना चेक करेंगे। का अच्छा ये हुआ यही, लोग अपने चेहरे पर अपने सर पर जो है रुमाल लपेट करके मौला की बारगाह में आए। का अली जो आपने हुक्म दिया था हम उसे बजा लाए। एक मर्तबा अली को हटाने की चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़ी, ऐसी तेज़ हवा चली कि सबके सरों से वो रुमाल हटा, वो कपड़ा हटा। एक मर्तबा अली ने उन चेहरों को देखा और देखने के बाद कहा जो हुक्म इमाम पर अपने बालों की कुर्बानी ना दे सके वो जान की कुर्बानी क्या देगा। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हुक्म इमाम पर अपने बालों की कुर्बानी ना दे सके वो जान की कुर्बानी कैसे देगा। इमाम ने कहा हकीकी शिया देखना चाहते हो हमारा मुहिब कैसा होता है। कहा चलो तुम में से कोई एक लोग हमारे साथ चलो, आंखें बंद करो। आंखें बंद की, अब जो आंखें खोली तो कहा मौला हम मदीने से बाहर हैं, ये कौन सी जगह है। कहा ये कूफा है। सामने वो जो दुकान देख रहे हो, कहा मौला वो कस्साब बैठा हुआ है। कहा वही हमारा हकीकी चाहने वाला है। कहा मौला वो कस्साब आपका चाहने वाला है। कहा जाओ उसके पास और देखो हमारा तारुफ ना कराना, हमारा नाम और निशान ना बताना। लिहाजा पहुँचा। पहुँचने के बाद अच्छा होता ये है कि जब हम अपने शहर में किसी नए चेहरे को देखते हैं तो हम फ़ौरन पता लगा लेते हैं उसकी ज़बान से कि वो यहाँ का नहीं है बल्कि किसी दूसरे शहर का है। लिहाजा हुआ यही, कसाब ने देखा, कहा कि तुम्हारी ज़बान से ऐसा मालूम होता है कि तुम कूफा के रहने वाले नहीं हो। उसने कहा यकीनन मैं कूफा का रहने वाला नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले? कहा मदीने के। अब जैसे ही नाम मदीने का सुना, कसाब कहता है वही मदीना जहाँ मेरा मौला रहता है, जहाँ मेरा इमाम रहता है। कहाँ? कहा अच्छा तुम कहाँ पे रहते हो मदीने में? कहा महल बनी हाशिम के करीब। कहा अच्छा वहाँ तो मेरा मौला रहता है, तुमने मेरे मौला को देखा? कहा कई बार देखा। कहा अच्छा तुम हमारे मौला के शहर से आए हो? कहा फिर यहाँ क्या? कहा मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दरहमो दीनार गोश्त ले जाऊँ और उसे पकाऊँ और उसे खाऊं, इसलिए कि भूख बड़ी तेज शिद्दत की लगी हुई है। का कैसी बातें कर रहे हो, तुम हमारे मौला के शहर से आए हो, तुम तो हमारे मेहमान हुए, आओ हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारी दावत को कबूल करो। अब उस शख्स ने कहा कि देखो हमारे साथ एक शख्स और भी है, हमारे साथ एक शख्स और भी है। का वो भी मौला के शहर से? कहा हाँ वो भी मौला के शहर से है। अभी नहीं मालूम कि मौला के शहर से नहीं, खुद मौला है। का अच्छा दोनों को लेकर के आया, ज़ौजा से कहा बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करो, इसलिए कि मौला के शहर से हमारा मेहमान आया हुआ है। बस यहीं से इंशाल्लाह रब्ते मसाइब की तरफ।
अब ज़ौजा ने खाने का उधर इंतज़ाम करना शुरू किया। इतने में इस शख्स ने कहा कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, आप लोग यहाँ घर में आराम कीजिए और हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। मौला का हस्बे दस्तूर यही था कि बच्चों से ज़्यादा जल्दी जो है घुल मिल जाते थे, यानी बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते थे। लिहाजा हुआ यही, उसके दोनों बच्चों से मौला जल्दी घुल मिल गए, दोस्ती कर ले। वापस बच्चों ने वादा कर लिया कि देखिए बाबा जान हमें कभी भी मेहमान के पास जो है नहीं बैठने देते, मेहमान के साथ खाना नहीं खाने देते। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमें नहीं बुला लेते। मौला ने वादा कर लिया कि बच्चों मैं तन्हा खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं आ जाते। मौला ने वादा कर लिया। रात हुई, नमाज का वक्त आया। एक मर्ता ये कसाब कहता है कि देखो मैंने कभी मौला के पीछे नमाज तो नहीं अदा की, लेकिन आज आप मौला के शहर से आए हो, आप दो में से कोई एक जो है इमामत कर ले और हम दोनों बाजमात नमाज अदा कर लें। मौला ना सही कम से कम मौला के शहर से आए हुए मौला के पीछे नमाज पढ़ लेंगे। मौला कायनात आगे मुसल्ला बिछाया गया। अब इसे नहीं मालूम कि मौला के शहर से आए हुए की नमाज पीछे नहीं पढ़ रहा है, बल्कि खुद मौला के पीछे नमाज अदा कर रहा है। नमाज तमाम हुई, दस्तरखान बिछा कि इतने में दाखुल बाब हुआ। इसने दरवाज़ा खोला, हुकूमत की तरफ से सिपाही आए और उसने कहा कि हमने सुना है कि तुमने अली के चाहने वालों को पनाह दी है, का उसका जो है जुर्म तुमने किया है अली की, लिहाजा तुम्हें सज़ा दी जाएगी। उसने कहा कि देखो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, कोई तमाशा ना करो। कहा फिर उसके एवज़ में तुम्हें सज़ा दी जाएगी। कहा जो करना है वो सज़ा दे दो। कहा तुम्हारे बेटों को कत्ल किया जाएगा। इसने अपने दोनों बेटों को मौला की राह में कुर्बान कर दिए। लाशें आ गए, इसने एक जगह पर रख दिया। ज़ौजा से कहा देखो हमारे मेहमान घर में मौजूद हैं, जब ये मेहमान चले जाएंगे तो हम दिल खोल कर अपने बच्चों का मातम करेंगे। अभी कोई आंसू ना आने पाए आँख में। दस्तरखान पर बैठा, कहता है बिस्मिल्लाह। मौला ने कहा देखो यार तुम तो चले गए थे, लेकिन तुम्हारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई थी। तुम्हारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई और हमने उनसे वादा कर लिया कि तब तक हम खाना नहीं खाएंगे जब तक तुम दस्तरखान पर नहीं आ जाओगे। जाओ अपने बच्चों को बुलाओ ताकि हम उनके साथ खाना खाएं। अब इसने कहा कि नहीं, बच्चे एक जगह नहीं ठहरते हैं, हो सकता है इधर उधर खेलने चले गए हों। मौला ने कहा हम इंतज़ार करेंगे। काफ़ी देर गुजर गई। एक मरतबा इसकी आंखों में आंसू आए। मौला ने कहा आखिरकार क्या हुआ? उसने कहा मैं जिस इमाम से मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे उसकी मोहब्बत में आगे निकल गए, मुझसे आगे निकल गए बच्चे। का क्या हुआ? का उसी अली की मोहब्बत में मेरे बच्चे कत्ल कर दिए गए। मौला ने कहा जनाजे कहाँ हैं? जनाजे आए। मौला ने 2 रकत नमाज अदा की, इशारा किया, दोनों बच्चे कलमा पढ़ते हुए उठे। अज़ान मोहतरम समझे इस वाक़े से नतीजा देने लगा। अज़ान मोहतरम, अली का चाहने वाला वो होता है कि जिसके घर में मुश्किलें बाद में आती हैं, मुश्किल कुशा पहले आ जाते हैं। शहीद की बारगाह में आए हुए हो, दूर दराज का सफ़र तय करके अपनी हाजतों को लेकर के, जानते हो शहीद तो कैसे कत्ल किया गया? शराब खोर बादशाह ने मुखालिफीन के हुक्म पर शहीद को 4 सजाएं मुअय्यन की गईं। पहली सज़ा, ज़ुबान गुद्दी से खींच ली जाए, खारदार कोड़े लगाए जाएं, शीशा पिघला के पिलाया जाए और सर तन से जुदा कर दिया जाए। शहीद ने 12 पूछा कि मुझे किस जुर्म में ये सज़ा दी जा रही है। वजह नहीं बताई गई कि किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। शहीद ने 2 रकत नमाज की इजाज़त मांगी।
नमाज की मोहलत शहीद सालिस को मिल गई। नमाज अदा की आपने और उसके बाद शहीद सालिस को कत्ल किया गया। शहीद सालिस का रौज़ा सामने है। या शहीद, यकीनन आप पर बड़ा जुल्म हुआ, यकीनन बड़े आपने मुसीबतें उठाई, बड़े मसायब आपने बर्दाश्त किए, लेकिन शहीद आपको नमाज पढ़ने की मोहलत मिल गई। ऐ शहीद, जालिमों ने आपके लाशे को एक नामालूम जगह पर इसलिए फेंका था ताकि लोगों को नामो निशान ना मालूम हो, आपको गुस्लो कफन न दिया जा सके। लेकिन शहीद हुसैन की मां ने उसका भी इंतजाम और एहतमाम किया। ईरानी ताजिर जो ग्वालियर में रहते थे, ख्वाब में आके जनाब सैयदा ने कहा, मेरे बेटे का जनाजा आगरा में फला मकाम पर पड़ा हुआ है, जाओ उसे गुस्लो कफन दे दो। हाय रे गरीब ज़हरा हुसैन, ऐ शहीद आपके लाशे को तो गुस्लो कफन दे दिया गया, लेकिन वो हुसैन जो सुबह से लेकर के दोपहर तक 71 लाशें उठाता रहा, हाय वो नबी का चांद जिसकी ताजीम में नबी खड़े होते थे, जिसके गले का बोसा रसूल लेते थे, उस हुसैन का जनाजा 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। एक बेटा सैयदे सज्जाद था जिसके हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गर्दन में तौके खारदार था। अजरकुमुल्लाह, खुद आपको किसी भी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलाम के। अजीज़ों, जब किसी के यहाँ किसी का कोई इंतकाल हो जाता है तो घर वाले, पड़ोस वाले, हमसाए वाले आते हैं और उसके वारिसों के सर पे जो है दस्ते शफ़क़त फेरते हैं, दिलासा देते हैं, तशफ़ी देते हैं। एक अज़ान मोहतरम सैयदुश्शुहदा की शहादत के बाद वो इनकलाब ज़माना आया। जनाब सकीना को बड़ा अरमान था कि मेरे बाबा की शहादत के बाद लोग मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त फेरेंगे, इसलिए कि जनाब सकीना को वो मंजर याद था कि किस तरह से इमाम हुसैन ने यतीम मुस्लिम के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा था और कानों में तो छोटी छोटी बालियां पहनाई थी। सकीना को याद था कि यतीमों से प्यार किया जाता है और कानों में बालियां पहनाई जाती है। ऐ सकीना, ये तेरे बाबा का ज़र्फ है कि यतीमों से प्यार भी करते हैं और छोटी छोटी बालियां भी पहनाते हैं। अजीजों, इधर हुसैन की शहादत हुई, अरे दस्ते शफ़क़त फेरने के बजाय सकीना कहती, बाबा जो आपने बालियां पहनाई थी शिमर ने वो इस तरह से छीनी, मेरे कान से खून जारी है। अजरकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी भी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलाम के। अजीज़ों, यही वो मंजर था कि सैयद सज्जाद एक रिवायत के मुताबिक 45 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 साल खून के आंसू रोते रहे। जब किसी ने सवाल किया, मौला कब तक रोइएगा? मौला ने फरमाया, मिनहाल, तुमने अजीब सवाल कर लिया है। इमाम ने फरमाया, मिनहाल, जनाब याकूब का एक यूसुफ गुम हो गया था, मिल गया था, लेकिन एक की जुदाई में आंखों की बीनाई चली गई। अरे मिनहाल, मेरे 72 यूसुफ तो मेरी आंखों के सामने शहीद हुए। मिनहाल ने फिर सवाल किया, मौला ये बताइए करबला के मैदान में आपकी कैसी कैफियत थी, अहले हरम की क्या कैफियत थी? इमाम के हाथ में एक तस्बीह थी, इमाम ने तस्बीह का धागा खींचा, सारे तस्बीह के दाने जो है बिखर गए। इमाम बिखरे हुए दानों को देख करके रोने लगे। का मिनहाल, हम अहले हरम करबला के मैदान में ऐसे ही बिखरे हुए थे जैसे ये रेत पर तस्बीह के दाने बिखरे हुए आए। बस आखिरी जुमला मैंने मजलिस तमाम कर दी।
अजीज़ो चौथे इमाम पूरी जिंदगी अपने बाबा को याद करके रोते रहे। पांचवें इमाम ने सवाल किया, बाबा जब से आप वापस करबला से आए हैं मैंने आपको कभी भी चैन व सुकून से सोते हुए नहीं देखा। बाबा एक लम्हे के लिए भी आराम करते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। बस आखिरी मसाइब का जुमला मलिस तमाम कर रहा हूँ। बाबा एक लम्हे के लिए भी सोते हुए नहीं देखा। बाबा थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, बाबा थोड़ी देर के लिए सो जाइए। इमाम फरमाते हैं, ऐ बेटा बाकर, जब भी मैं अपनी सोने के लिए आंखों को बंद करता हूँ मुझे करबला नजर आती है। अरे बेटा बाकिर, तो बस इतनी जमानत ले ले कि जब मैं सोने के लिए अपनी आंखों को बंद करूं तो मुझे करबला नजर नहीं आए। अरे बेटा बाकिर, जब भी मैं सोने के लिए आंखों को बंद करता हूं मुझे मख्तल का पता पूछती मेरी सकीना। कान लहू लोहान, छिनती हुई चादर दिखाई देती है, बाबा का कटा हुआ सर दिखाई देता है। ऐ मेरे लाल बाकर, मैं कैसे सो जाऊं। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा बीहा बालिहा बनीहा वरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल में हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। वरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल में शहीद की बारगाह में हमारी हाज़री को कबूल फरमा। बरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल में हमें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के। बरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल में जुमला मना जो बीमार हाल को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। बरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल में जुमला ममना जो बे औलाद इनको औलाद अता फरमा। जिनको औलाद अता फरमा इनको नेक व सालिहीन औलाद अता फरमा। बरला मोहम्मद वाले मोहम्मद के तफ़ैल जुमला ममना जो बेरोज़गार को रोज़ी अता फरमा। जिनको रोज़ी अता फरमा इनकी रोज़ी रोज़गार मज़ीद बरकत अता फरमा। बरला हमारा ज़्यादा इम्तिहान न ले, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सब को उनके मुखलिस ग़ुलामों में शुमार अता फरमा। बरला हमारे आमाल से हमारे वक्त के इमाम को राज़ी फरमा और कम से कम इस काबिल बना कि जब अपने इमाम का ज़हूर देखें तो हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे मौला के चाहने वाले। हज़रात यहीं पर तशरीफ रखें। जिस मजलिस में मैंने ऐलान किया था